काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने बृहस्पतिवार को नगर निगम काशीपुर के सभागार में उपस्थित पत्रकार बंधुगण एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नगर की सम्मानित जनता के समक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रेरणा से नगर के सर्वांगीण विकास और नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने के लिए नगर निगम की संभावित कार्य योजना आपके माध्यम से रखते हुए खुशी का एहसास हो रहा है। नगर निगम क्षेत्र में जनता जनार्दन से नगर निकाय चुनाव के समय किए गए वादों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से आय के संसाधन तलाशते हुए निगम के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रभावशाली सहयोग से नगर निगम क्षेत्र में निष्प्रोज्य पड़ी भूमियों को अनावश्यक अतिक्रमण से मुक्त रखे जाने हेतु सुरक्षा एवं आय के संसाधन बढ़ाए जाने की दृष्टि से दुकानों के निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। दुकानों का निर्माण कार्य के दौरान नगर निगम क्षेत्र में अपने विकास कार्यों के विभिन्न चरणों के धरातल पर उतारे जाने के पश्चात 500 दुकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए नगर निगम की आय में 100 करोड़ की वृद्धि के मापदंड को मानकर प्रथम चरण में गुरुद्वारे रोड पर आनंद नर्सरी के पास 32 दुकानें, नमन स्वीट्स कोर्ट रोड के सामने 08 दुकानें तथा कुंडेश्वरी रोड साई मंदिर से आगे 28 दुकानों सहित कुल 68 दुकानों के निर्माण और उसके लिए 19 एवं 20 दिसंबर 2025 को नीलामी हेतु तिथि नियत की गई है। उपरोक्त प्रथम चरण की दुकानों के निर्माण से नगर के चहुमुखी विकास, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी एवं सड़क नाली आदि हेतु प्रतिवर्ष 50 लाख किराए के रूप में तथा दुकानों के नीलाम के साथ 15 करोड़ की एकमुश्त आय का अनुमान है। स्ट्रीट वेंडिंग जोन में नगर निगम सीमांतर्गत विभिन्न स्थानों पर ठेले फड़ लगाकर अपना अलग अलग व्यवसाय कर रहे व्यापारियों से आवागमन में होने वाली परेशानियों से बचाव हेतु कुल 10 स्थानों पर वेंडिंग जोन बनाए जाने की कार्य योजना के प्रथम चरण में दिनांक 17 दिसंबर को सभी विभागीय अधिकारियों एवं आर्किटेक्ट के साथ 05 स्थानों का चयन करते हुए वेंडिंग जोन बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मां शून्य मुख्यमंत्री जी की वेंडिंग जोन बनाए जाने की पॉलिसी काशापुर के उत्थान एवं विकास में मील का पत्थर साबित होगी। अन्य 5 स्थानों पर वेंडिंग जोन बनाए जाने की कार्यवाही के लिए स्थान चयन की प्रक्रिया हेतु सहायक नगर आयुक्त, अवर अभियंता, कर एवं राजस्व अधीक्षक, लेखपाल एवं निगम के आर्किटेक्ट की समिति को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ चयनित स्थल व्यवसाय के अंतर्गत गिरिताल के पीछे सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए बाईपास मार्ग पर फूड स्ट्रीट, द्रोणासागर के पीछे टाट वाले बाबा आश्रम मार्ग पर सब्जी एवं फल स्ट्रीट, रामनगर रोड ट्रेड शोरूम से रेलवे क्रॉसिंग के मध्य तक फूड स्ट्रीट, गिरी सरोवर के पूर्वी तट के पास सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित बाईपास मार्ग के दोनों ओर सब्जी एवं फल स्ट्रीट, सीतापुर आई हॉस्पिटल रोड पर सब्जी, फल, कपड़े एवं अन्य फेरी सामग्री स्ट्रीट की व्यवस्था की जाएगी। महापौर से दीपक बाली ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुसार KVR हॉस्पिटल से बिजनेस इन होटल तक तथा वहां के बाद परमानंदपुर तक होने वाले सड़क के सौंदर्यीकरण एवं चौड़ीकरण के लिए किसी भी प्राइवेट भवन को नहीं तोड़ा जाएगा। कुछ लोग इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, लेकिन वह सब गलत है। मैं 1 इंच तोड़ फोड़ नहीं होने दूंगा। जनता किसी के भी बहकावे में न आए। का नगर निगम में स्वागत है। सबको मेरा प्रणाम। नगर निगम काशीपुर में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नगर की सम्मानित जनता के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की प्रेरणा से नगर के सर्वांगीण विकास और नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने के लिए जो नगर निगम की संभावित कार्य योजना आपके माध्यम से रखते हुए ये काफी हर्ष का विषय है और उसी कार्य योजना को आज 2 चीजों को आपके सामने रखने के लिए ही इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसमें नगर निगम क्षेत्र में जनता जनार्दन से नगर निकाय चुनाव के संबंध किए गए वादों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से आय के संसाधन तलाशते हुए निगम के समस्त अधिकारीगण, हमारे नगर महोदय एवं कर्मचारियों के प्रभावशाली सहयोग से नगर निगम क्षेत्र में निष्प्रज्य पड़ी भूमियों को अनावश्यक अतिक्रमण से मुक्त रखे जाने एवं सुरक्षा और आय के संसाधन बढ़ाए जाने की दृष्टि से जो दुकानों के निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया था, उसके बारे में आपके समक्ष में सबसे पहले रखना चाहता हूँ। दुकानों का जो निर्माण कार्य है वो नगर निगम क्षेत्र में अपने विकास कार्यों को विभिन्न चरणों के धरातल पर उतारे जाने के पश्चात 500 दुकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए नगर निगम की आय में 100 करोड़ की वृद्धि के मापदंड को मानकर जो 1 वर्ष के अंदर
हम लोगों ने मिलकर इस लक्ष्य को लिया है। हमारे नगर महोदय नरेश जी के साथ मिलकर, अन्य सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर हमने 1 वर्ष के अंदर ऐसी निष्क्रिय जमीनें जो सालों वर्षों से पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर हम निर्माण करें दुकानों का कई चरणों में, और उससे हम 100 करोड़ की निगम की जो आय है उसमें वृद्धि करें। इसलिए इसमें सबसे पहले जो आप प्रथम चरण जो हमारा शुरू होने जा रहा है, जिसमें गुरुद्वारे रोड पर आनंद नर्सरी के पास 32 दुकान, नमन स्वीट्स कोर्ट रोड जो है उसके सामने 8 दुकानें, तथा कुंडेश्वरी रोड साईं मंदिर से आगे 28 दुकानें सहित कुल 68 दुकानों के निर्माण और उसके लिए 19 एवं 20 दिसंबर 2025 की नीलामी हेतु तिथि नियत की गई है। मैं एक बार और दोहरा देता हूं अपनी बात कि जो हमारा विकास जी आप भी कर लीजिए, हमने एक वर्ष के भीतर उसका प्रथम चरण, जिसमें हम 19 और 20 तारीख को, मतलब कल और परसों 2 दिन में हम 3 स्थानों पर जो दुकानों की नीलामी है वो करने जा रहे हैं, जिसमें गुरुद्वारा रोड आनंद नर्सरी के पास 32 दुकानें, नमन स्वीट्स कोर्ट रोड के सामने 8 दुकानें तथा कुंडेशी रोड पर साईं मंदिर से आगे 28 दुकानें। ये कुल 68 दुकानों के निर्माण का जो प्रथम चरण है ये शुरू हम कर रहे हैं, जिसकी नीलामी हमने कल रखी है 19 और 20 तारीख को, कल और परसों। उपरोक्त प्रथम चरण की दुकानों के निर्माण से नगर के चौमुखी विकास, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी एवं सड़क नाली आदि हेतु प्रति वर्ष लगभग 50 लाख किराए के रूप में तथा दुकानों के नीलामी के साथ 15 करोड़ की एक मुश्त आय का अनुमान है। जो हमारा 100 करोड़ का लक्ष्य है उसमें इस प्रथम चरण से ही हमें 15 करोड़ की एक मुश्त आय का अनुमान है। इस कार्य योजना के मूर्त रूप लेने से जहां एक और नगर क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार और अपना व्यवसाय किए जाने के लिए जगह तलाश रहे नगरवासियों की बहुप्रतीक्षित आशा पूर्ण होगी, वहीं दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के काशीपुर को प्रदेश में रोल मॉडल के रूप में विकसित किए जाने के संकल्प को भी साकार किया जा सकेगा। मैंने देखा है, मैं बात करता हूं, जब संवाद करता हूं, बहुत सारे हमारे जनता के लोग ऐसे हैं काशीपुर के जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं है। अब किसी को 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 40 लाख रुपए की दुकान लेकर अगर अपने बच्चे को रोजगार कराना है तो उसके लिए वो मिलना असंभव सा हो गया है। तो नगर निगम के द्वारा इन दुकानों के निर्माण से एक ये बहुत बड़ा रास्ता हमारे ऐसे लोगों के लिए भी खुलेगा। इसके लिए मैं आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के असाधारण सहयोग से नगर के विकास हेतु लगातार धरातलीय कार्य किए जा रहे हैं। उन कार्यों के बावजूद नगर की जनता जनार्दन पर पूर्व के निर्धारित करों में किसी भी प्रकार की वृद्धि न करते हुए नगर के विकास की लकीर को अपने सम्मानित पार्षदगणों, अधिकारियों, कार्मिकों के सहयोग से नगर की देवतुल्य जनता के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में लगातार बड़ा करते हुए अग्रतर कार्यवाही की जा रही है, जिसके लिए मैं सर्वप्रथम विकल्प रहित संकल्प के पुरोधा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, देवतुल्य जनता और नगर निगम परिवार का हृदय की गहराइयों से साधुवाद करता हूँ। इन दुकानों के पीछे एक सोच ये भी हम लोगों की जो बनी कि हमने बार बार एक बात कही कि 1 भी रुपए का टैक्स का भार नहीं देंगे, कोई भी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, लेकिन निगम की आय बढ़ाएंगे। तो सारा फोकस हमारे अधिकारीगणों का, कर्मचारियों के साथ मिलकर मेरा इसी बात पर है कि विकास के लिए पैसा चाहिए, विकास कार्यों के लिए पैसा चाहिए, नगर निगम की आय को भी बढ़ाना है। तो हमने इसका भी और टैक्स बढ़ाना नहीं है, मैंने बार बार दोहराया है। बल्कि आप देखेंगे कि हमने ट्रेड लाइसेंस के शुल्क 33% से लेके 90% तक कम करे हैं, और उसके लिए मुझे इतना बड़ा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने व्यापारी भाइयों का, काशीपुर के समस्त व्यापारी भाइयों का, कि आप विश्वास नहीं करेंगे जो लाइसेंस 350 बनते थे और हमारी 2.5 लाख के आसपास आय थी मेरे यहाँ आने के से पहले, वो अब तक 23 लाख क्रॉस कर चुकी है और 800 से ज्यादा लाइसेंस बन चुके हैं। अभी ये संभावित आय जो है वो 1 करोड़ से ऊपर जानी है,
क्योंकि अब व्यापारी वर्ग खुद उतर आया है कि हमें ट्रेड लाइसेंस बनवाने हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके माध्यम से। अब इसी के साथ साथ आप लोगों के द्वारा भी बार बार कई बार मुद्दा उठाया गया है कि यातायात व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न होता है, फड़ लग गए हैं, ठेले लग गए हैं, खोमचे लग गए हैं। लेकिन मेरा उसमें भी सोचना है कि मैं किसी को उजाड़ने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन एक व्यवस्था तो बननी चाहिए जिससे कि यातायात भी सुचारू चले, नागरिकों को दिक्कत नहीं हो। अब सड़क जो हमारे पास है बहुत, अगर जहां पर चौड़ी नहीं है वहां पर और दुकानदार भी हैं, उनको भी दिक्कत ना हो, आराम से जनता आ सके। तो हमने इसके लिए भी एक योजना